Hello dear students, so today we are going to start with the new topic that is inflation. ये इन्फ्लेशन का पार्ट 3 है। सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 और 2 देखिए फॉर द बेटर क्लैरिटी। तो जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज इन प्राइस तो किसका प्राइस इंक्रीज होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, और डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज क्या होगा, वैल्यू ऑफ करेंसी। वैल्यू ऑफ करेंसी जब डिक्रीज होगी और इंक्रीज क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनके साथ एक टर्म चल रही थी जो मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट और सेकंड वीडियो दोनों में रिपीट करके बताया था और थर्ड वीडियो में भी बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, विद इस चीज को ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ प्राइस में बढ़ोतरी होनी और जैसे जैसे समय जा रहा है उसी के साथ वैल्यू जो है करेंसी वो भी कम हो जानी। इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, इतना पता चल गया। इसको कंट्रोल कौन करता है, कौन नजर रखता है इसके ऊपर, आरबीआई। आरबीआई ने क्या बनाई है, कमेटी। कमेटी के कितने मेंबर, 6 मेंबर। 3 मेंबर आरबीआई से, 3 मेंबर गवर्नमेंट से। तो ये जो वीडियो है पार्ट 1 में है, इसको देखिए। इसके बाद हमने किया था इसी में ही डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होती है ये मेंशन है पार्ट 2 में। रिसेशन भी मेंशन है पार्ट 2 में। ठीक है, ये सारा आपको रिक्वेस्ट है, देख लेना एक बार कि अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। मार्केट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन में। ये सारे टॉपिक आपको पार्ट 1 एंड 2 में कवर्ड है। इसको आप प्लीज फॉलो कर लेना ताकि आपको ये जो पार्ट 3 है ये समझ आ जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन के फर्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन का ये जो है केस बेस इन्फ्लेशन में सब क्या होती है, केस बेस इन्फ्लेशन। केस बेस इन्फ्लेशन में देखना है 3 टॉपिक्स आते हैं हमारे, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल एंड बैरियर इन सप्लाई। डिमांड पुल क्या है, डिमांड पुल में क्या होता है, जब डिमांड ज्यादा होने लगती है, डिमांड ज्यादा होने लगती है। कॉस्ट पुल में क्या होता है, जब प्राइस ज्यादा बढ़ जाती है। और वेरिएंट सप्लाई का क्या मतलब है, जब हम किसी चीज को, किसी चीज की भी सप्लाई रोक देते हैं या कम कर देनी, स्टॉपर लग जाना किसी तरह का। ठीक है, तो डिमांड पुल को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन आती हैं कि जब डिमांड ज्यादा होने लगती है। डिमांड पुल में देखो, पॉपुलेशन में अगर राइज हो रहा है, अगर पॉपुलेशन राइज कर की है तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी। पहले 10 लोग रहते थे, तो डिमांड होती थी 10 kg की। अब 100 लोग हो गए हैं तो डिमांड कितनी होगी, 100 kg की, है ना। 10 × 10, सिंपल सा मैथ, कुछ भी नहीं है। तो डिमांड कैसे बढ़ती है, अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज आ जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। अब
नेक्स्ट में क्या है, इंक्रीज इन इनकम। किसी की इनकम है, पहले जब कोई कंपनी वगैरह या कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, एट द टाइम उसकी इनकम थी 10,000, तो उसके एक्सपेंसेस कैसे होंगे? 10,000 के अंदर के ही होंगे ना। ठीक है। और 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसकी इनकम कितनी होगी? 50,000। तो उसके एक्सपेंसेस कैसे होंगे अभी? 50,000 के अकॉर्डिंग। तो ये जो चीज है, पहला रीजन क्या बताया मैंने? पॉपुलेशन। दूसरा रीजन क्या है? इनकम। ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे किसी की भी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डिमांड ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, सपोज ये वाले टॉपिक को देखिए ध्यान से। गवर्नमेंट ने, हाँ ये वाले एग्जांपल ठीक है, लोन के लगाते हैं। गवर्नमेंट ने लोन देना स्टार्ट किया हुआ है कि जैसे एसबीआई में आती है ना दिवाली टाइम पे पैम्पलेट्स आते हैं कि 2,000 रुपये पर लाख की, कि आप कोई भी गाड़ी लो, 2,000 रुपये की उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी हर 1 लाख रुपीज के ऊपर। मतलब अगर 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो 2,000 रुपये की किस्त बनेगी, और अगर 10 लाख का लेते हो तो 20,000 की बनेगी। ठीक है। इस तरह से। अब मैं इसके एक बड़े छोटे से पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप मुझे आंसर दो। अगर कार लोन जो है वो गवर्नमेंट 25% पे दे रही है, ठीक है, और सेकंड कंडीशन में गवर्नमेंट कार लोन 1% पे दे रही है, तो मुझे बताओ कहाँ पे लोग परचेज ज्यादा करेंगे? किस कंडीशन में परचेज करेंगे ज्यादा? जहाँ पे 25% है या यहाँ पे 1% है? ऑब्वियसली 1% पे मिलेगा ज्यादा। मतलब कि लोग ज्यादा गाड़ियां 1% पे लेंगे। कौन खरीदेगा 25% पे? ठीक है। तो क्या करती है गवर्नमेंट भी, हेल्प करती है डिमांड पुल करने में कि डिमांड ज्यादा हो किसी प्रोडक्ट की। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? ब्लैक मनी। अब गवर्नमेंट किन किन चीजों को रोक सकती है? गवर्नमेंट किस चीज को रोक सकती है? अभी आप सिंपल आप बताओ, आप हो, आप मार्केट जा रहे हो, आपकी जेब में 10 रुपए हैं, तो आप खर्चा 10 रुपए के हिसाब से करोगे ना। बट आपको पता हो कि नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पता ही नहीं है कितने हैं, तो आप उस पर कंट्रोल लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो वैसे ब्लैक नोट, ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी में क्या करती है गवर्नमेंट? उसे पता ही नहीं है कि 100 रुपये बड़े हैं, 5,000 करोड़ हैं, या कितनी अमाउंट है। गवर्नमेंट किस अमाउंट पे क्या कहती है, सैंक्शंस वगैरह लगा सकती है, किस अमाउंट को देख सकती है, विजिलेंट कर सकती है, जो उसकी नज़र में है, जो भी पैन कार्ड वगैरह के साथ है ना। जो भी वो डील, गवर्नमेंट ने कहा था कि जब हम आएंगे तो स्विस बैंक का सारा ही पैसा वापस आएगा, बट आज तक तो वापस नहीं आया। ठीक है। तो ब्लैक मनी जो इंक्रीज हुई है, ब्लैक मनी से अभी मान लो मेरे पास एक्चुअल में इनकम मैंने शो की है 2 लाख, तो जो 2 लाख की इनकम है मेरी, वो क्या है? वाइट। और ब्लैक मनी है मेरी 20 करोड़। तो अब गवर्नमेंट के हिसाब से तो 2 लाख है ना मेरी इनकम। क्या मुझे टैक्स देना है? नो, कोई टैक्स नहीं है मेरे पे। मैंने 20 करोड़ को जो था घुमा घुमा के पैसे को यूज कर रहा हूँ। मैंने डिमांड रेस कर दी है, कभी मैं आईफोन ले रहा हूँ, कभी मैं गाड़ी ले रहा हूँ, कभी मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ।
तो ये क्या चीजें हैं? ये ब्लैक मनी है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या चीज नहीं गई है? टैक्स। ठीक है, वो क्या होती है? ब्लैक मनी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? द सेकेंड टॉपिक इज कॉस्ट पुल। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट प्राइस पे फोकस कर देती है। प्राइस इंक्रीज कर देती है। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट प्राइस कैसे इंक्रीज कर देती है? अ, कौन सी आइटम है? लेस है। कितने का आता है? 10 रुपए का। ठीक है, सपोज उसकी मेकिंग कॉस्ट कितनी है? 6 रुपीज। 3 रुपीज गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले रही है, और 1 रुपी कंपनी अपना प्रॉफिट ले रही है बीच में से। एग्जाम्पल है, जितना भी बनाना बना लो, वन वन कर दो, बाकी गवर्नमेंट का उसका कंपनी का प्रॉफिट बना दो। लेस का ये एग्जाम्पल समझ आया? क्या किया गवर्नमेंट ने इस सेक्टर की जो इनकम थी उसको कंट्रोल करने के लिए, या इस सेक्टर पे उन्हें लगा कि नहीं बहुत ज्यादा सामान बिक रहा है, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है? प्राइस ज्यादा कर देते हैं, लोग तो भी खरीदेंगे, हैप्चुअल हो चुके। तो क्या किया उन्होंने? इसका टैक्स 3 से बढ़ा के 4 कर दिया। तो अब ये लेस का पैकेट कितने का आएगा? 10 रुपए का ही आएगा कि बढ़ जाएगा? वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी, वैल्यू बढ़ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, मॉनेटरी टर्म में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो प्रोडक्ट पहले 9 रुपए का कंपनी को प्रिपेयर हुआ था वो 10 में बेचती है, अब उनको ही 10 रुपए में पड़ रहा है, तो क्या वो 10 रुपए में ही बेचेंगे? नहीं, वो 11 या 12 रुपए में बेचेंगे उस प्रोडक्ट को। ठीक है, समझ आ रही है? अब इसमें एक देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में किस तरह से एक फॉर्मूला है, इसको नोट कीजिए। काइंडली नोट इट डाउन। मार्केट प्राइस is equal to factor cost plus indirect tax minus सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा दिया, ये भी बढ़ा दिया, अब सब्सिडी माइनस क्या है? पहले एलपीजी का पता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये वो नहीं है, ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पहले ये सिलेंडर आपको कितने का मिलता था? 400 का, राइट? और अभी आपको कितने का मिल रहा है? 1000 का। रीजन क्या है? सब्सिडी। गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटा दी। जब भी किसी प्रोडक्ट की जो है, गवर्नमेंट क्या करती है? इस प्रोडक्ट पे उन्होंने सब्सिडी हटा दी। पहले ये 400 का था तो लोग ज्यादा खरीदते होंगे कि 1000 पे ज्यादा खरीदते होंगे? ऑब्वियसली 400 था तो लोग ज्यादा खरीदते थे एज कम्पेयर टू 1000। तो गवर्नमेंट जो है प्राइस ज्यादा करने के लिए क्या करती है? प्राइस ज्यादा करने के लिए क्या करती है? सब्सिडीज हटा देती है। डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करती है? सब्सिडीज ऐड कर देती है। डिमांड बढ़ानी है तो सब्सिडी ऐड, प्राइस ज्यादा करनी है, सब्सिडीज लेस कर दो, प्राइस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इंक्रीज रेट, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कार की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे भी हम कार की लेते हैं। गवर्नमेंट ने क्या देखा, लोगों ने तो बहुत धड़ल्ले से कारें खरीद ली हैं। हमने 1% के ऊपर कार लोन किया था, ठीक है। अब हर आदमी के पास 3-3 कारें हो गई हैं, उतनी हमारे पास हाईवे नहीं है, ठीक है। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हाईवे। हर एक चीज को क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ही कर देते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं होगा तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी, सिटीज में ट्रैफिक लगना शुरू हो जाएगा, है ना। पहले जो था हमारा पठानकोट सिटी में क्या होता था कि इतना ट्रैफिक नहीं होता था, और आजकल आप देखोगे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि पर्सन जो है 3 to 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चल ही नहीं सकता सिटी में। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड बोल दी है, ठीक है। तो यही जो सिस्टम था, इसको गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये तो गलत बात होगी। हमने सोचा था कि हर एक आदमी सेफली होगा, इनके पास तो, इन पट्टों के पास तो पैसे ही बहुत ज़्यादा है, अब क्या करें। उसने आरबीआई को बोला बैंक रेट इंक्रीज कर दो, और आपको पता है ये सारे पैसों को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। उन्होंने क्या किया, कार के ऊपर लगा दिया 30%, ठीक है। कार लोन क्या कर दिया, 30%। मैं जो एडवर्टीजमेंट देख के गया था, मेरे फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है पारस, उसने बोला शुभम ऐसा कर कि तू ना गाड़ी खरीद ले, 1% के इंटरेस्ट पे मिल रही है। मैं कहा 1%? कहता हाँ, देख, लाख रुपए का तू लोन लेगा, 1,000 रुपए की तेरे इंटरेस्ट होगा। मैं कहा भाई सही है। मैं सोचा मैं उसी दिन जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, 1% है, कोई बात नहीं, मैं बड़ी सी गाड़ी लूंगा। बड़ी सी गाड़ी मतलब 25-30 लाख की गाड़ी लूंगा, कितना का इंटरेस्ट बन जाएगा उसके ऊपर, 1% क्या होता है। मैं 2 महीने के बाद गया, आफ्टर 2 मंथ, गवर्नमेंट वहां से अपना खेल खेल गई। गवर्नमेंट ने क्या किया, 30% कर दिया। मैं बैंक में गया बड़े चौड़ में होके, मैंने कहा गाड़ी खरीदनी है। कहते हाँ सर बताइए कौन सी। मैंने कहा मुझे वो खरीदनी है हाई क्रॉस। कहते हाई क्रॉस या हाइलक्स कौन सी जो भी है लगा दो। कहते ठीक है सर, ओके, ये इतने की पड़ेगी गाड़ी आपको। मैं कहा हाँ हाँ मुझे पता है, पेपर्स प्रिपेयर करो। कहते ठीक है सर, आपको 30% इंटरेस्ट लगेगा अगर लोन करवा रहे हो आप तो। मैं कहा है, मैं कहा भाई साहब मेरा दोस्त कह रहा था 1%। कहते सर उसने कब बताया था। मैं कहा अभी कुछ दिन पहले। कहते नहीं सर इतने पे नहीं। मैंने कहा उसने खरीदी है। तो उन्होंने कहा सर 2 महीने पहले की बात है ये, जब गवर्नमेंट ने जो लोन था वो किया हुआ था 1% पे, ठीक है। और अभी जो है ये 30% कर दिया, ठीक है। समझ लग गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो जो सप्लाई है, जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। जो सप्लाई है आपकी वो बढ़ जाएगी, ओके। तो ये क्या है आपकी केस बेस इन्फ्लेशन। इन दोनों पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम, इसमें एंड इसमें कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी है। अगर नहीं पता चला, मतलब कोई पॉइंट स्किप हो गया, तो आप उसे रिवाइंड करके भी देख सकते हो, बैक करो, देखो, एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट पेपर में सही आंसर लगाना, चाहे आप यहाँ पे 100 बार देख लो, बट पेपर में जब भी हम करेंगे तब हमने करेक्ट आंसर को ऑप्ट करना है। बैरियर इन सप्लाई, बैरियर इन सप्लाई क्या है ये? सप्लाई जो है उसको रोकना या कम कर देना, ठीक है। तो बड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा इजी सा टॉपिक है ये। मंडी पता है, हिमाचल वाली मंडी नहीं, जो जहाँ पे सब्जियां वगैरह बिकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, आड़तिए होते हैं, मिडमैन। उन्होंने क्या किया कि
मंडी में होते हैं वो। देखा आज ना, पाइनएप्पल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। पाइनएप्पल रहने दो, गार्लिक, लहसुन, गार्लिक की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, बहुत बूम पे जा रही है उसकी डिमांड। तो वहाँ पे 1000 किलो गार्लिक आया, उन्होंने 500 किलो गार्लिक जो था, मतलब लहसुन जो था, अपने पास रख लिया, स्टॉक कर लिया। डिमांड कितनी की है? 1000 किलो की। स्टॉक कितना कर लिया उन्होंने? 500 किलो। मतलब मार्केट में अभी पड़ा कितना है? 500 किलो। तो अब इस कंडीशन में प्राइस क्या होगी? तो प्राइस जो है वो क्या होगी? प्राइस हमारी हाई होगी या लो होगी? ऑब्वियसली प्राइस हाई जाएगी, क्योंकि डिमांड तो 1000 किलो की है ना, और मार्केट में कितना? 500 किलो। तो डिमांड उसकी हाई हो जाएगी। तो ये क्या चीजें हैं? ठीक है, ये है इंक्रीज इन ब्लैक मार्केट। ब्लैक ही हो रहा है ये। अब वो जो 500 किलो है, उसको बेचने के लिए उन्होंने क्या किया? मार्केट में रेट चल रहा है 12 किलो के हिसाब से, उन्होंने कहा चलो 20 का दे देते हैं आपको, ले जाओ। ये ब्लैक में हो गया ना, कि गलत तरीके से बेच रहे हैं, जो रेट है उससे ज्यादा करके बेचना। पुअर पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम, व्हाट इज पीडीएस? व्हाट इज पीडीएस? पीडीएस क्या होती है? इसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। अब ये क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है ना, हर गांव में होती है कि ये वाली दुकान राशन की, राशन की दुकान। ये पुअर पीडीएस मार्केट कौन सी मार्केट होती है? पीडीएस मार्केट वो मार्केट है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडाइज रेट पे वीट, राइस प्रोवाइड करवाती है। मैंने व्हीट एंड राइस ही बोला है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, पल्सेस होगी, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? हर इस ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी है वहाँ का मेंबर, उसको 10-10 किलो का राशन अलॉट किया हुआ है। बट ये जो पर्सन है ये कितना कितना दे रहा है? 5-5 kg, और बता दे रहा है कि इतना ही स्टॉक आया। तो 5 kg का क्या किया इसने? अपने पास स्टॉक लगा लिया। उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है एक महीने की? 10 किलो। उसे मिला कितना? 5 kg। अब वो बाहर जब मार्केट में जाएगा, तो बाहर मार्केट में जाके वो गेहूं और चावल देगा। जब उन्हें पता चलेगा वीट एंड राइस के डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो सप्लाई भी उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसको मैच करने के लिए वो क्या करेगा? अपने प्राइस डाउन करेगा या प्राइस राइज करेगा? वो प्राइस अपने बढ़ा देगा। ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? पुअर पीडीएस सिस्टम, जिसके कारण और भी करप्शन हो रही है। करप्शन भी इसी में आ जाती है। ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स की प्रॉब्लम, केस बेस्ड इन्फ्लेशन थी। इसमें हमने क्या क्या किया? डिमांड पुल की है। डिमांड पुल में क्या होता है? जब डिमांड जो है वो हम क्या करते हैं? ज़्यादा करने लग जाते हैं। मेरे पास आज 1000 रुपया है, तो मैं 1000 की डिमांड, 1000 के अमाउंट की वैल्यू की डिमांड करूंगा। मेरे पास 1 लाख रुपया होगा तो मैं 1 लाख की तरह डिमांड करूंगा। कॉस्टफुल में क्या करना है? प्राइजेस ज़्यादा कर देने हैं, ताकि लोग कम खरीदें इस चीज़ को। तो ये भी क्या है? इन्फ्लेशन है। ठीक है। बैरियर इन सप्लाई क्या है? ये रोक लगा देनी किसी चीज़ पे। जैसे उन्होंने गार्लिक पे किया था, स्टॉप कर दिया था गार्लिक। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है मेरे से, क्योंकि फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है। और वो टॉपिक जो है हमारा, इफेक्टिव ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडियन इकोनॉमी।